अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर नशर और मैं हूं मारिया जदून और मेरे साथ मौजूद है नुसरत जावेद साहब। आज नाजरीन बहुत सारी खबरें हैं। हमारा पहला शो है, IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ है, डॉलर गिर चुका है, रुपया तगड़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट में आज पाकिस्तान का तारीख का पहला रिकॉर्ड बिजनेस जो है वो हुआ है। ईद से पहले दुबई में बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। सियासी मामलात क्या चल रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत अब ईद के बाद क्या रुख इख्तियार करेगी, इन तमाम मामलात पे आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं नुसरत जावेद साहब को, और आप सब तो जानते हैं वो मंजे हुए सियासतदान भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पूरी तारीख है, ठीक है। सो सर कैसे हैं आप परेशान क्यों हो गए सुनते ही? तो ये कि मैं मंझा हुआ सियासतदान बिल्कुल नहीं हूँ। सॉरी, मंजे हुए सहाफी हैं, मंजे हुए सहाफी हैं, लेकिन जितनी आपने सहाफत की है वैसे सर आप पहले ये मेरे हाथ बंधे हुए देखें, पहले प्लीज, हाथ बंधे हुए हैं। जी जी। दूसरा, आपने जो है वो पहले, चूंकि वो जात का रिपोर्टर हूँ, आपने इंट्रो में कहा कि स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ IMF के साथ। स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हुआ, ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, विच इज डिफरेंट। ये दो डिफरेंट क्लासेस तो उसमें क्या वैसे फर्क आप देखते हैं? मैं इकोनॉमिक इलिटरेट हूँ, लेकिन ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, स्टैंड बाय एग्रीमेंट और स्टाफ लेवल। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं मंझा हुआ बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, ओके। मैंने 1975 से ग्रेजुएशन के बाद सिवाय जर्नलिज्म की कोई, ये मेरा पैशन था, मेरी दीवानगी थी। ठीक है। तो जैसे फर्नीचर जो है पड़ा पड़ा इंटीक नहीं हो जाता, तो इसी तरह जो है मैं, चूंकि इतने अरसे से और मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और काम आता ही नहीं। ये मेरी बदनसीबी है। आपने इतनी सहाफत कर लिया कि आपने इतनी सियासत भी उसमें की है कि आप सियासतदान भी हो गए। नहीं, सवाल ही पता। चले, क्योंकि आपको याद होगा क्रिकेट या फुटबॉल को ऑब्जर्व करने वाला जो है वो को जरूरी नहीं होता कि खुद अच्छा प्लेयर, स्पेक्टेटर भी तो होता है ना। स्पेक्टेटर ना, तो आई एम स्पेक्टेटर, ठीक है। आई एम नॉट अ प्रैक्टिशनर ऑफ पॉलिटिक्स। डन हो गया। मेरा काम है रिपोर्ट करना सियासत को, सियासत करना नहीं। आज हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। आपको याद होगा हमने प्रोमो रिकॉर्ड किया था, उसमें आखिरी एक सवाल पूछा था मैंने आपसे कि उस टोकरी में क्या था। सबसे पहले आप ये बताएं कि आज़रबाईजान से जो टोकरी आई थी उसमें था क्या, और सेकेंडली जो कि अब छोटे मियां साहब वजीर आजम भी हैं, तो अभी भी टोकरियों का सिलसिला जारी है, खत्म हो चुका है? सबसे पहली तो बात यह है, जो सहाफत मैंने सीखी है ना, उसमें सहाफी या रिपोर्टर वो खुद कभी खबर नहीं बनता। ठीक है। गालिब का एक शेर है, उस मिसरे में थोड़ी सी तहरीफ कर लेते हैं, हम कहाँ के दाना हैं किस हुनर में यकता है। मेरी औकात क्या है, 2 टके का रिपोर्टर हूँ, ठीक है। लेकिन अब आपने ये टोकरे की बात की तो अफसोस होता है कि ये एक साहब हैं राफे मालिक, अभी हमारे ब्यूरो चीफ आए थे ना, नसीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक तस्वीर उतार के बेस्ट ऑफ लक, ज़ाहिर ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने थोड़ा सा हौसला देने आए हमें, उन्होंने वो तस्वीर लगाई, मैंने भी कर दिया अभी ट्वीट कि भाई अबाउट टू गो लाइव। उन्होंने कहा, राफे मालिक उनका नाम है, प्लीज ओपन विद द डिस्प्ले ऑफ फ्रूट बास्केट। ये उनका ट्वीट, ठीक है। इनके अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 17 फॉलोअर्स हैं, लेकिन बेइज्जती करने में क्या जाता है, सोशल मीडिया का काम ये है। अब आई डोंट थिंक कि ये इतना वर्थ है, लेकिन आप चूंकि बहुत क्यूरियस हैं और सोशल मीडिया और Everybody wants to know। जी बीबी, बात ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, आई थी। हाँ, डेफिनेटली, एंड इट्स नॉट द ओनली वन। मुझे अभी जब सीजन शुरू हुआ है आम का, है? अच्छा। तो मुझे 2 क्रेट जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भेजे हैं, और मुझे सबसे पहले जो है आम का क्रेट जो है, जब मैं अभी तकरीबन 4 या 5 साल ही हुए थे मुझे लिखने लिखाने में, तो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो हैं वो भेजा करते थे, हमारे बहुत सारे सीनियर्स, और वो उस पर कॉलम लिखा करते थे। मैंने कभी उनके कॉलम्स पे नहीं लिखा। देखें बीबी, हम एक महज़्ज़िब मुआशरे में रहते हैं। बिल्कुल। पूरी दुनिया में ये जो लेगेसी मीडिया है, ये टाइम अखबार हो, गार्डियन हो, ये हो वो हो, जब न्यू ईयर ईव होती है, बिग क्रिसमस होता है, तो आपका एक कोटा होता है कि देखिए अगर यहाँ तक आप अपने जो है गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं
ठीक है, ये हमारी तहजीब के खिलाफ है। बाकी ये कि मेरी जिंदगी में, बाकी अब शहबाज शरीफ साहब से मेरी मोहब्बत का आलम ये है कि शहबाज साहब की हलफ बर्दारी पर आधे पाकिस्तान के साहबी मौजूद थे। ये बदनसीब तो नहीं था। अगर मैं उनका इतना ही चमचा होता तो उनकी हलफ बर्दारी पे कम से कम मुझे इनवाइट तो किया जाता। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने चुन चुन कर जो उनके नाकदीन हैं उनको भी बुलाया। लोग बड़े खुश हुए थे। मतलब जैसे हमारे दोस्त, मेरे भाई रऊफ क्लासरा भी थे, हामिद मीर नहीं वो ये आमिर मतीन, ये दोनों बहुत सख्त यानी क्रिटिकल हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो मुझे तो नहीं बुलाया। शायद घर की मुर्गी दाल। एब्सोल्युटली नॉट। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैं कौन सा रिपोर्टिंग करता हूँ भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं जाऊं। बंदा जाके तो यानी शर्मिंदा ही होता है ना, एहसानमंद हो जाता है कि यार रिपोर्टिंग में कबाहत क्या है? नहीं, अब मैं आई एम नो मोर अ रिपोर्टर ना। मैं तो अब एक्टिव रिपोर्टर नहीं हूँ। अभी 2 मिनट पहले आपने कहा था मैं छोटा सा रिपोर्टर हूँ। जात का रिपोर्टर हूँ, लेकिन जात का रिपोर्टर मतलब कि फर्ज करें मैं गाने का हो तो गला एक दिन रह सकता है ना। ठीक है। तो मेरी बेसिक स्किल जो है वो रिपोर्टिंग है, लेकिन अब गला साथ नहीं देता। मैं इस तरह तो आपको जो टोकरियां आती है उनमें फ्रूट्स होता है बीबी, बस। उस टोकरी की मैं आपको बताऊं, यही सबसे बड़ी बात ये है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ट्रम्पिज्म है। ठीक। आपने जब ये करना हो कि क्रिटिकल वॉइसेस को खत्म करना है तो इस टाइप के टेप्स करके दे दें। वो यदि की गल है तो टोकरे लांदा बाबा टोकरियां ला, चलो जी गल मुकी, चढ़ा चुका यानी व्हाटएवर ही सेज। ईगो मिसाज नहीं बीबी, दिस इज नॉट ईगो मिसाज, दिस इज डिस्ट्रॉइंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ जर्नलिज्म। ये जो क्रिटिकल जो बात कर रहे हैं इसको वजन ही ना दो। ये टिपिकल फैशिस्ट हथकंडा है कि आप सबसे पहले जो है इदारों को ही, ये जो साहिबान के दौर में हो रहा था वो तो डिमोलिश करने आए थे ना इदारों को। अच्छा, वैसे जिनकी टोकरियों की बात आप कर रहे हैं, जो आपको गिफ्ट्स भेजते थे, सुना है वापस भी आ रहे हैं और इक्तदार में वापस आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताया, नवाज शरीफ साहब इख्तदार में वापस आने के फिलहाल तो कोई चांस नहीं है। वो तो लोग कह रहे हैं चौथी दफा वजीर आजम भी बन रहे हैं। मेरे भाई, मुझे एक सबसे पहली बात बताएं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों ताहयात नाअहल करार दे दिए गए हैं या नहीं? बट नया बिल भी तो पास हो गया। बीबी फिर वो बात कर रही है आप। ये बिल पास हुआ है ना, हाँ? इसको कोई चैलेंज कर दे, क्या ये आइन से बालातर है या नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। और आपको पता ही है आजकल कोर्ट जितनी मेहरबान है और जितना इंसाफ का तराजू वो यूं रखती है, तो क्या गारंटी है जब तक उनकी ये ताहयात नाअहली वाली बात खत्म नहीं होती, मैं तो उन्हें वजीर आजम होता हुआ नहीं देख रहा। अगरचे लग रहा है कि सजना है महफिल असा तेरे लिए सजाइए, तो हमारे वो पंजाबी में कहते हैं मास की जो ना त्रोंके डालता है खास किसी, तो अपेरेंटली गेम ऐसी लग रही है। ठीक है कि शायद वो हो सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इनसाइड ऐसा कुछ नहीं है? अरे बीबी, मैं कह रहा हूं ना कि गेम जिस तरह खुल रही है, तो एज एन ऑब्जर्वर आई कैन से कि गेम लग रही है कि वो चौथी मर्तबा आए। और वो एक बड़ी पुरानी फिल्म बनी थी जिद्दी, पंजाबी की, हाँ? उसमें अच्छा। मुमताज आई थी पहली मर्तबा, उसका बड़ा एक गाना मशहूर है, छड़ मेरी वीनी ना बदो। उसमें यूसुफ खान था, वो बोस्की का कुर्ते हुआ, वो अपनी माँ का ना स्पॉइल्ड किड होता है, तो वो कहता है मैं अपनी जिद भी आवांगा, जिद भी आवांगा, जिद भी आवांगा। मियाँ साहब भी कभी कभी जिद में, मुझे लगता है जरदारी साहब भी, आपको लगता है आने देंगे उनको? नहीं, आसिफ साहब का तो इस तरह का इशू नहीं है ना। जाहिर है कि भाई एक शफीक बाप की तरह आसिफ साहब चाह रहे होंगे कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर अपने बेटे को वजीर आजम देखूं, तो ख्वाहिशात में तो कोई हर्ज नहीं है। क्या ख्याल है? ख्वाहिशात में तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। आपने सारी ख्वाहिशात क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। पॉलिटिक्स आप आते हो, आप यानी इस मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात है सर, आपकी भी होंगी। नहीं, मेरी तो क्या। चलिए, वैसे अब आप ये हम्बल हो रहे हैं, लेकिन आपने सर सारी जिंदगी वैसे सहाफत की है, हमेशा आप शिकवा करते पाए गए, ऐसा क्यों है? मतलब हमेशा कहते हैं खजल हो गया, ख्वार हो गया, मुतमईन क्यों नहीं होते आप? जी, इस वजह से नहीं होता कि मैंने इसके अलावा कोई धंधा नहीं किया, और सारी जिंदगी इस बात पे फख्र किया कि मैंने कभी हराम का एक यानी कप भी नहीं पिया है, और सारी उम्र उस पेशे से जिससे मेरी मोहब्बत है। नाउ यू गेट वो जो टोकरीज की बस
For God's sake, give me a break. Should you feel good about it? No, obviously no. अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1975 से मैंने सिवाय जर्नलिज्म के कुछ काम नहीं किया। हमारे यहाँ पंजाबी का एक मुहावरा है, आपको पता नहीं कि वो टेलीविजन पर उसको इस्तेमाल, वो यानी पॉलिटिकली करेक्ट होगा या नहीं, लेकिन उसमें ये कहा जाता है कि दाइयों से छुपती नहीं है चीजें। तो मैं दाई हूँ। मैं जानता हूँ जितने बड़े बड़े लोग हैं और उनकी जो कमीनगियां हैं, लेकिन मैं गटर जर्नलिज्म नहीं करता। मेरा काम लोगों पे कीचड़ उछालना नहीं है। मेरा बेसिक फंडामेंटल जिम्मेदारी जो है वो तज्जिया है। बिल्कुल। तज्जिया। That was the only time that I was, sent this, as a basket from the Prime Minister House, and that too from Mariam Bibi. And there is a story about it. ऐसे ही है। स्टोरी ये है कि मैं एक टीवी पे शो करता था। एक दिन मैं शो पे नहीं आया। अच्छा। तो आपको शायद ये पता नहीं होगा। उनको लगा आप बीमार है। नहीं, बहुत ज़ाहिर है। बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा जो है, उनसे सियासी मरहुमा से आप जितना मर्जी इख्तलाफ कर लें, वो उर्दू अदब की बहुत संजीदा कारी थी। और वो इतनी संजीदा कारी थी कि क़िरअतुल-ऐन हैदर बहुत बड़ा नाम है, आग का दरिया उन्होंने नावल लिखा हुआ है, और वो बड़े बाप और बड़ी माँ की बेटी थी। वो बहुत स्नॉब थी। वो यहाँ पाकिस्तान आई तो उन दिनों मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वो वजीर इत्तलात थे। अच्छा। और हमारे मुशाहिद साहब की जो मिसिस है ना, वो क़ुर्रतुल-ऐन हैदर की बहुत करीबी कज़न, जो कि उनके करीबी दोस्त भी थी, उनकी बेटी हैं। अच्छा। तो बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा ने मुशाहिद साहब को कहा कि मैंने इनसे मिलना है। तो ये कारे जहां दराज में लिखा हुआ है क़ुर्रतुल-ऐन हैदर ने कि वो इनसे पूछती रही कि वो जो आपने स्कूल में आप जाती थी घास मंडी, वो बहुत जबरदस्त। अच्छा, बेगम साहिबा जो हैं वो मेरे उर्दू के कॉलम पढ़ती थी। अच्छा। और वो खुश होती थी कि अक्सर मैं लाहौर का जिक्र करता हूँ और ये वो, इट इज एन ऑनर कि ऐसी संजीदा कि जिनकी यानी कि अदब नवाजी को क़िरअतुल-ऐन हैदर अदरवाइज बहुत स्नॉब, बहुत मगरूर, बहुत खुद पसंद और बहुत अनापरस खातून थी। ठीक है, बड़ी राइटर, और ज़ाहिर उन्हें हक भी शायद था, एक बड़े खानदान की औलाद, और तो उसमें ये है कि उन्हें ये महसूस हुआ कि एज इफ आई हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ स्क्रीन। तो उन्होंने मरियम बीबी को कहा कि आप किसी तरह इनसे पता करें। ठीक है, तो मैं वहाँ गया तो मुझे मरियम बीबी ने कहा कि असल में आपसे अम्मी मिलना चाह रही थी, लेकिन उनको अर्थराइटिस का कोई दर्द हो रहा था। तो उन्होंने कहा, और दूसरा वो कह रही थी परसों आपने कॉलम लिखा, मैंने उस कॉलम में लिखा तो वो बसंत आसपास थी। अच्छा। तो मैंने ये कहा कि मैंने कभी इस डर से जो है वो पतंग नहीं उड़ाई, क्योंकि मेरे वालिद साहब ये हमें सुनाया करते थे कि वो यानी पुराने वो चौक नवाब साहब अंदरून मोची गेट के रहने वाले थे, कि वो कोठे पर जो है पतंग उड़ा रहे थे, तो नीचे पता चला कि उनकी वालिदा फौत हो गई। तो मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि ऐसा ना हो कि मैं भी अपने बाप की तरह यानी कोठे पर पतंग चढ़ा रहा हूँ और खुदा न खास्ता मेरी बात। तो उन्होंने कहा कि वो कह रही थी, अब ये देखिए कितनी बारीक बीनी से उन्होंने पढ़ा होता था। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों टीवी पे नहीं आ रहे। तो मैंने उसके जवाब में जरा थोड़ी सी यानी सख्त बातें की, क्योंकि मुझे शुबा था कि मुझे वहाँ से रिमूव करने में आज के वजीर आजम जिन पर आप ये तोहमत लगा रही हैं कि वो मेरे दोस्त हैं। मैं बिल्कुल नहीं, लोग कहा भी आपने कहा, लोग ऐसा, आपने कहा, लोग ऐसी बात करते हैं। यू सेड, ये नहीं, उस वक्त आपने ये नहीं कहा कि लोग ये कहते हैं। यू एड्रेस मी लाइक दिस, आपके, यू सेड, बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे एक्यूज करते हो तो डटे रहो बाबू। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के जितने भी सहाफी हैं, आपको लेके सारे एक ही पेज पर हैं। मतलब रऊफ क्लासा साहब की बात की जाए, हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। फहाद हुसैन साहब की बात की जाए, हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। तलत हुसैन साहब की बात की जाए, मोहम्मद मालिक साहब की बात की जाए, इवन मरहूम अरशद शरीफ साहब की बात की जाए, वो भी आपको लेके बड़े मुस्बत कलमात जो है वो कहते हैं। ऐसा क्या मंजन है आपके पास, बेचते क्या है? सिर्फ एक बात है, सिर्फ एक बात, वो ये कि इन सबको पता है, आपको एक नाम आप भूल रही हैं, हारून रशीद साहब। हाँ, हारून रशीद साहब अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो मेरे सबसे पुराने दोस्त हैं। आज तक मेरा उनसे कभी किसी बात पे इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा। और ना इत्तेफाकी का ये आलम है कि फर्ज करें
کہ اس وقت جو ہے ہارون بھائی میرے ساتھ بحث میں ثابت کر سکتے ہیں کہ میں کعبہ نہیں چائے پی رہا ہوں ٹھیک ویسے چائے پی گئے نہیں میں کعبہ پی رہا اچھا کیا بات ہوں ہے آپ بھی ہارون رشید نہیں آئی ڈونٹ نو کہ آپ کیا پی رہے ہیں ویسے میں نے گیس مارا نہیں آپ ہارون رشید نہیں بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے نا خیر اب وہ کٹر قسم کے رائٹر ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں لیفٹ رائٹ کی بہت تقسیم ہوتی تھی بالکل اور میں ان دنوں کی تقسیم کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ پکے یعنی کہ رائٹرس قسم کے تھے ابھی بھی ہیں خیر ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بیچارہ گناہ گار قسم کا آدمی دوسری سائڈ پہ تھا لیکن وہ ہمیشہ اچھے کلمات سے کرتے ہیں کیونکہ ان سب لوگوں کو پتا ہے ان کی مائی لائف از ٹو اوپن فار آل آف دیم تو باقی جہاں تک مالک ہو گئے عامر ہو گئے تو میرے لائک مائی ینگر بردر سو از رؤوف میرے لاڈلے ہیں پیارے ہیں آئی وش دم ان بیسٹ آف لک ٹھیک ہے سر بریک کا بھی ٹائم ہے بریک کے بعد اور بھی بہت نہیں ابھی اور بہت سارے سوال ہیں جو آپ سے نہیں اور بھی ابھی بہت ساری بات اچھے الزام لگاتے کہ یہ تصویر ہے آپ کی میں کہتا ہوں ہاں یہ کون سی تصویر کی بات کر رہے ہیں سر آپ بھائی جو ہونی چاہیے جب ہم جوان تھے کیوں ہے کہ ٹوکرا آ گیا یہ کمال چھڈو جی نہیں ایسی اگر ذلیل کرنا سے تو کوئی پراپر گراؤنڈ تو بنا دے نہیں سر وہ ویسی باتیں ہم نہیں کرتے وہ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں میرے خیال سے اچھا یہ پرسنل نہیں تھی یہ پرسنل نہیں تھی ویسے کیونکہ باتیں ہوتی نا آڈیوز لیک ہوئی ہیں تو پھر ہمیں ڈسکس کرنا بنتا تھا بریک کا ٹائم ہے ناظرین بریک کے بعد اور بھی سوال ہیں جو ہمیں نصرت صاحب سے کرنے ہیں سو ہمارے ساتھ ہی رہے گا ویلکم بیک ناظرین نصرت صاحب چلے سینئر صحافیوں کی تو ہم نے بات کر لی آپ پتہ جونیئر صحافی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مزاج میں نا اب تندی آ گئی ہے آپ صحافت کے چیئرمین پی ٹی آئی ہو گئے آپ لوگوں سے ملنے سے گریز کرتے ہیں آپ اپنے علاوہ کسی کو درست نہیں سمجھتے مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس جونیئر صحافی ہیں وہ آپ کے لیے نا اب اپوزیشن بن گئی ہے ایسا کیوں ہے یہ پرسیپشن کیوں ہے آپ کی یہ جو ہے یہ انفارمیشن قطعی غلط ہے اچھا دیکھیں میں 1985 سے ہاں آج سے تقریباً 3 یا 4 مہینے قبل تک رین اور شائن جب بھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو یا سینٹ کا اجلاس ہو آئی وڈ گو ٹو پارلیمنٹ اور پریس گیلری میں باقاعدہ ایک لین ہے جس در میں بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں نصرت صاحب بیٹھتے ہیں اوکے اور تھوڑی دیر بیٹھ کے تو جب میں باہر لاؤنج میں آتا ہوں تو وہاں پہ اچھے دنوں میں اب تو ماشاءاللہ اتنی بےہودہ یہ یعنی قومی اسمبلی ہو گئی کیونکہ اپوزیشن نہیں ہے نا اپوزیشن نہیں ہے بالکل سیریس والی تو اب تو ایسے ہی ہے جیسے یو اسٹیج اے پلے وداؤٹ ہیونگ ہیملیٹ اینڈ کال اٹ ہیملیٹ ٹھیک ہے نا کہ ہیرو ہو ہی نہ اس میں یا ولن نہ ہو ولن نہیں ہے دو ہی بات تو میں یوں کر کے صوفے پہ آتا تھا ان دنوں میں نے اب یعنی کہ اسموکنگ چھوڑ دی ہوئی ہے بٹ آئی یوز ٹو بی چین اسموکر تو کوئی ہمارے ینگ رپورٹر جو ہیں وہ کوئی بیچارہ کہ جی ایسٹرے سر یہ دیں اور سر یہ وہ اچھا وہ تو سارے ارد گرد میرے جمگٹھا لگا کے بیٹھے رہتے تھے اور میں ان کو کہتا اوے کیا انٹرو بنایا تم کیا یہ کیا تم نے بکواس بھیجی ہے انٹرو تو وہ دے وڈ فیل رادر گڈ کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں ارے بی بی یعنی پریس گیلری کے اندر مجھ سے 35 سال جونیئر اور میں ان کے ساتھ ہنسی مذاق ان کے گھروں کے مسائل ان کے ذاتی مسائل ان کے دفتری مسائل اور یوں کرتا ہوں تو اگر فرض کریں ایسی بات ہو تو میرے اندر تو ہے ہی نہیں یہ ایسی والی بات ہاں میرا ویسے جو پرسونا ہے لکھنے میں یا بولنے میں وہ کریٹیکل ہے اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم پراؤڈ آف کہ میری کریٹیکل تھنکنگ ہے میں چیزوں کو ایز اٹ از جو ہے قبول نہیں کرتا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہی مانگتا ہوں کہ مرتے دم تک میرے میں سوال اٹھانے کی توفیق اور ہمت موجود ہے اینڈ اٹس اے بگ تھنگ ٹھیک ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ سفارت خانوں کی راہداریوں میں ہونے والی جو تمام گفتگو ہے اس سے آپ قومی سیاست میں آنے والے بدلاؤ کے اندازے لگایا کرتے تھے یہ اندازے اب بھی لگاتے ہیں اور اب بس چھوڑ دیے اب صرف ٹیبل سٹوریز ہوتی ہیں میں نے دیکھیے 1982 میں ماشاءاللہ ہمارے ہاں صحافت ان دنوں سے بھی زیادہ آزاد تھی یہ آپ تنزیہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے بھائی ان دنوں سے بھی بہت زیادہ آزاد تھی ٹھیک ہے تو ان دنوں ٹی وی شی وی تو تھا نہیں تو اخبار جو ہے چھپنے سے پہلے وہ پری سینسر ہونے جاتا تھا بالکل تو میں مسلم کا کورسپونڈنٹ ہوتا تھا تو میں نے مشاہد صاحب کو وہ میرے ایڈیٹر تھے میں نے انہیں ایک آئیڈیا پیش کیا
मैं कहा क्या? मैं कहा जी ये शहर है, मैं पहले लिखता था यूनिवर्सिटी डायरी। हाँ, एक और मैंने कहा सर ऐसा करते हैं कि डिप्लोमेटिक फोकस के नाम से मैं कॉलम शुरू करता हूँ। ठीक है। ठीक है, उसमें ये है कि जब मैंने कहा उसको सेंसर वाला देखेगा ना पहले 2-3 पहले कि भाई अरे ये तो मिस्र का नेशनल डे था वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा वो उसमें हम वी कैन स्मगल इन द पोलिटिकल थॉट्स, और अल्लाह के फजल करम से मैं उसमें कामयाब रहा। तो जब चीज छप वप जाती थी तो वो लोगों को समझ आती थी कि ये क्या हरकत कर गया है। लेकिन अब गुज़श्ता कोई 8-10 बरस से मेरा डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अच्छा, अब ताल्लुक नहीं रहा आपका? अब बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा नहीं है। और मेरा मैं तो बता रहा हूँ ना आपके कि 4-5 महीने से मैं तो अब नेशनलिज्म, क्योंकि आई कांट ड्राइव नाउ, दिस इज माई इशू। एंड ठीक। चूंकि करप्ट मैं इतना हूँ, मेरे पास ड्राइवर नहीं है। गाड़ी तो है, ड्राइवर नहीं है। तो लेकिन मैं करप्ट इतना हूँ, और मैं आपके आगे फरियाद करता हूँ कि आइंदा मुझे टोकरियां भेजने के लिए ड्राइवर एक ड्राइवर भेजने को। चलें आगे ठीक है। अच्छा सर, फिर मैं एम्फेसाइज करे कहूंगी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कह रही, कि आप साबिक वजीर आजम यानी कि चेयरमैन पीटीआई से बहुत चिढ़ते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने मेरे वालिद साहब को कत्ल किया तो है। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, क्यों चिढ़ते हैं लोग ये समझते हैं। बीबी फिर वही बात है, अब फिर मैं ये परसेप्शन क्यों बनती है देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो? चेयरमैन साहब के क्लोज तरीन दोस्तों में से कम से कम 3 मेरे भी क्लोज तरीन दोस्तों में से हैं। अच्छा। जिनमें से मिसाल के तौर पर मैं आपको नाम ले सकता हूँ, यूसुफ सलाउद्दीन, जिनको हम प्यार से जो बोलते हैं। ठीक, ये महसूस करते थे कि इनको, अच्छा ये सरदार अयाज सादिक साहब के जो भाई हैं वो भी इनके बहुत क्लोज दोस्त। ठीक, वो हमारी एक बहुत सीनियर सहाफ़ी थे, अल्लाह बख्शे, अफसर खान साहब, उनके दामाद भी हैं। ठीक है, वो भी इनके बहुत यानी कि अजीज दोस्त हैं। ठीक, और ये यानी चेयरमैन साहब ये जो जमान पाक से ये जो चौधरी एतजाज अहसन के हमसाए हैं, ये तो आखिर दम तक लोगों से यही पूछे यार ये नुसरत हो गया हुआ। अच्छा, मुझे शुरू से ही मैं उनको ये कहता था कि आई डोंट सी अ पॉलिटिशियन इन यू। इनको ना वो बहुत, आप जो देखिए ना इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती जो बॉडी लैंग्वेज हम बिल्कुल। he is a man who is obsessed with total command and control. डोमिनेंट। पॉलिटिक्स रिक्वायर्स, सियासत का तकाजा है बीवी, Flexibility. सियासत का बुनियादी काम ही दरमियानी रास्ता ढूंढना है। ठीक है, जब आप इससे महरूम हो जाएं तो फिर आप मेरी निगाह में सियासतदान नहीं है। चले, वो आपकी निगाह में दुनिया कंसिडर करती है। अरे भैया मैं कोई, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि उनके चाहने वाले नहीं है, आशिकान की एक बेतहाशा तादाद है बिल्कुल, और नो डाउट, जबरदस्त है। तो क्या अब फर्ज कीजिए कि एक उनको लोग पसंद करते हैं, लेकिन मेरा जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उनको उस भार पे महसूस नहीं करती, तो उसमें मैंने क्या गुनाह कर दिया? अभी को खुदा ना खासा ये कोई ब्लास्फेमी तो नहीं है ना। चले, उनके गलत फैसले बहुत सारे आशिकों को मुश्किल में डाल चुके हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, आपने बात की कि वजीर आजम के, साबिक वजीर आजम के गिर्द दोस्त थे, वो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो क्या आप साबिक वजीर आजम दोस्ती नहीं रही आपकी? नहीं, मेरी उनसे खत्म हो गई है? आखिरी मुलाकात जो है, आखिरी मुलाकात भी नहीं बल्कि ये गए थे ये ड्रोन हमले रोकने उधर वो जनूबी वजीरिस्तान, तो रिक्वायर है कि हम भी जाएं, वो तो गए बड़ी मुश्किलों से, तो मैं तो इंडिया भी से नहीं, तो बहरहाल तो उस पर मैंने लाइव प्रोग्राम भी किया, मैं मियाँ वाली भी गया, वहाँ पे बहुत बुरे हाल में रात को 2 बजे पहुँचे और फिर आगे का सफ़र ये वो, तो उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था, शुक्रिया कहा कि तुम थे और तुम बहुत ये वो, दैट इज़ द लास्ट वी टॉक्ड। देन ही, उनसे तो वैसे आजकल कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, ये मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ ना जब ये ड्रोन रोकने, पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह भी, और तो वो अक्सर जो है वो उनकी जो ऑफिशियल स्टोरी है वो ये है कि आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद नुसरत, व्हाई इज ही अगेंस्ट मी। अच्छा, ये आपको लगता है कि उनको ये लगता है? नहीं, वो ये कहते हैं ना लोगों कहते को, हैं, यानी जो ठीक है। हमारे 1-2 कॉमन दोस्त हैं या कुछ और जो इस तरह के जो सहाफी दोस्त हैं, उन्हें कहा करते थे एटलीस्ट। अच्छा, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की अगर बात की जाए, तब
मुआशी हालात थोड़े बेहतर थे, तरक्की की रफ्तार 6% के करीब थी, अब तो 0.3 हो चुकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो तरक्की लेकर आया वो आपको बुरा लगता है? शहबाज शरीफ साहब, पीडीएम, ये आपको बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा क्यों है? आपने ये कब फर्ज कर लिया? लोग कहते हैं, सॉरी मैं सेंटेंस ऐड करना भूल गई। भैया फिर वही बात है ना कि किस बात पे आपने कब मुझे सारंगी बजाते हुए देखा? शहबाज आपको शरीफ, टोकरे आते हैं। शहबाज शरीफ बताया ना एक मरतबा, वंस अभी ओनली। रिसेंटली भी आपको आया, आपने भी तो पहले बताया मुझे। नहीं, वो तो बिलावल भुट्टो का है। मतलब पीडीएम सारी उसी में, पीडीएम का तो हिस्सा नहीं रहे, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत तो पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। वो इत्तेहादी इस हुकूमत, कोलिशन इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा। हाँ तो बिल्कुल। बाकी मेरी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बहुत ज्यादा जाती दोस्ती है। बस मैं समझता हूँ कि मैं मरते दम तक ये नहीं भूलूंगा। जिस वक्त वो पाकिस्तान के सदर बने, उन्होंने मुझे फोन किया, चलो आओ। सदर बन के ओथ लेके हिज फर्स्ट डे इन ऑफिस, तो वो अपने बेटे या बच्चों को लेकर या बहनों को लेकर अंदर नहीं गए। इट वाज अ बिग डे फॉर हिम, ठीक है ना। तो वो दरवाजा तो खोला, तो लोग बात करते तो हैं ही फिर। सेड के प्लीज गो अहेड। नहीं तो वो फिर जब वो यानी मुश्किल घड़ी में थे, तो उस वक्त भी कोई उनसे पूछा करता ना, मैं उस वक्त फिर मैं नहीं लूंगा। देखिए एज अ जर्नलिस्ट आसिफ अली जरदारी साहब को सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो जाम सादक अली ने पहुंचाई, मरहूम ने। जाम साहब जो हैं वो मुझे अपने बेटों की तरह समझते थे और ही वुड लव मी। तो अब मैं ये कहूँ कि एक तरफ आसिफ साहब के साथ मेरी इतनी कुर्बत है, दूसरी तरफ जाम साहब ट्रीट्स मी लाइक सन। और मेरे साथ वो उन सियासतदानों में से एक थे कि वो ये भी नहीं कहते थे ऑफ द रिकॉर्ड, वो कहते अपनी अकल इस्तेमाल करना, अगर खबर देनी हो तो दे देना। अच्छा ठीक है, तो यही अर्न करते हो ना, आपको बैठे That's what you earn, बैठे वही की तरह खबर तो नहीं आएगी ना बीवी, बिल्कुल। लोगों के You have to पास build जानना relation. पड़ेगा। यू हैव टू बिल्ड अ नेटवर्क, और वो नेटवर्क उसी सूरत That बनता provides है the news. कि जब लोगों को पता हो कि यार ये खबर को रिस्पॉन्सिबली यूज करेगा। अच्छा, मैंने सबसे ज्यादा, मैंने जैसे गुलाम असद जतोई मरहूम साहब, ही वुड आल्सो ट्रीट मी लाइक सन, ठीक है। वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने, मैंने नाम रखा चेयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और उनके साथ यानी दोपहर का खाना खा रहा था, बैठा, कहने लगे सही आज आपने क्या लिखा? मैं कही वो मैंने तो अच्छा। आपके पास कोई तो ऐसी डुगडुगी है जो आप उनके साथ उनके बारे में बुरा लिखते भी हैं, फिर भी वो आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं? इसलिए कि अगर एक वजीर आजम को ये नहीं पता कि ये हमसे लिफाफे लेता है या नहीं, और बाकी जो कारखाने होते हैं सीक्रेट फंड वगैरह के, आ गई समझ? बिल्कुल। इससे ज्यादा जबान न खुलवाएं। मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ कि आसिफ, चलो, वैसे अच्छा break अगर का time आसिफ है। जरदारी को ये ना पता हो कि कि नुसरत साहब, कौन नहीं कौन किस भाव बिकता है, क्या बात कर रही हैं? उनको सबसे ऐसा ना करें ना, तो उनको उसमें सबसे फिर- अच्छा पता है। सो ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाजरीन और भी कुछ बातें हैं जो हमने नुसरत साहब के साथ करनी है। ऐसी चीजें हैं जो हमने आज तक आप मतलब सवाल करते हैं, सोचते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली सवाल कर नहीं पाते हैं, ट्वीट्स के जरिए बातें की जाती है। सो आज हम डायरेक्टली वही सवाल नुसरत साहब से कर रहे हैं। सो ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नुसरत साहब, मुझे ये बताएं कि बतौर वजीर आजम आप शहबाज शरीफ साहब को कैसा देख रहे हैं? ही इज गोइंग गुड? आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इनसे कोई ज्यादा मेरी तवक्कुआत नहीं थी। अच्छा। क्योंकि इन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो काम किया है ना वजीर आजम साहब ने, वो एक मॉडल, उसको कहते हैं टॉप डाउन मॉडल, कि भाई वो ऑरेंज ट्रेन फलाने फलाने फलाने, आपने आइडिया, इसके लिए आप सियासतदानों को ऑन बोर्ड नहीं लेते। बिल्कुल। यू नीड ब्यूरोक्रेट्स लाइक ahad and उनके साथ मिलके, तो Business community, it's not as such, but basically it's a bureaucratic model of growth, कि चीजें नजर भी आए, शोशा भी हो गए, हाँ, रौनक लगी रहे। मैं उस स्टाइल को जाती तौर पर टॉप डाउन मॉडल को पसंद नहीं करती। ओके। दूसरा, इनकी शोहरत हमेशा ये रही छापा, ये he thinks very fast, therefore he stutters, because वो जुबान साथ में। अच्छा, दिमाग चल रहा हो। रोजाना बाज़-औक़ात ये लगता था कि सुबह उठ के लाहौर में वो सीधी पाए खाते हैं ना, जब तक ये एक आध अफसर का सर नहीं सुबह कलम करते या सस्पेंड नहीं करते तो इनका दिन नहीं शुरू होता। सर आप भी वैसे अंदरून लाहौर से, आप भी ऐसे करते हैं क्या?
नहीं नहीं, ये तो एलीट हो गए थे, मैं तो वाकई उन लड़कों है ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ये तो बहुत पहले मम्मी डैडी हो गए थे। अच्छा, छड़िया करोड़ हो गए गाने। एनीवे, व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि मेरा ये ख्याल था कि भाई एज वजीर आजम इसमें 13 जमातें हैं, बिल्कुल तहारी। हैं? उनके साथ मिलके ये इस मिजाज के साथ मौसूफ कैसे जाएंगे? दैट फ्रैंकली स्पीकिंग फर्स्ट सरप्राइज मी। सेकंड आई थॉट कि भाई ये सियासतदान लोग होते हैं, इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सब करते हैं फिर। हाँ, वो तो सब करते हैं बीवी, वो बस ये कि दिखावे की बातें और होती हैं। लेकिन वैसे आपको नहीं लगता कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर है उनकी? पंजाब के सबसे बड़े डाकू को बिलाखिर अपनी जमात की सदारत देना पड़ती है, तो ये तो सारे करते हैं। सब करते हैं ऐसा ऐसे ही। इसमें कोई लेकिन ये आपको नहीं लगता है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, बेहतर है बाकियों से? नहीं नहीं, बाकी मुझे तो दिखाने के लिए भी काम नहीं करते ना। बॉस, मुझे जो इस बात पे हैरत हुई वो ये हुई कि बतौर वजीर आजम, भाई इनके पास अपने तौर पर तो मेजोरिटी नहीं है ना, मांगे तांगे की है ना सारी चीजें, बिल्कुल ठीक है ना। उसमें जो इन्होंने मौसूफ ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, वो एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। मतलब आपको लगता है बेहतरीन है? ठीक नहीं, है। बेहतरीन शरीन और खुदा आदा वास्ता चलिए, हमारा क्या बेहतर है। बाबा, हम इनका जो है ना एग्जामिनेशन पेपर पे हम वो टिक बॉक्स नहीं कर रहे ठीक है। हैं, हमें बुराइयों पे तवज्जो देनी है, ये मेरा और आपका 84 काम सीटों है। के साथ वजीर आजम है, तो फ्लेक्सिबल तो फिर होना बनता है नहीं उनका। तो ना बनते भाई, मेरे बाप पे एहसान किया मैंने कि मुल्क को बचाने निकले ऐसा है। अच्छा ये बताएं, अच्छा, IMF के साथ हाँ, IMF जो के साथ मुआहिदा तो हो गया, अरे। आपको लगता है इतनी सेलिब्रेशन बनती है? किस चीज की सेलिब्रेशन हो रही है? मतलब अब जब पहले ही खुदा का वास्ता है, ये भी प्रोग्राम का नाम रखा है खबर नशर, नाम ने हाथ मंजा हुआ साफी साथ बिठाया हुआ है और आखिरी सेगमेंट में आप मुझसे पॉलिटिकल सवाल कर रही हैं, खत्म हो आखिरी गई ना। सेगमेंट में। सर आज तुम्हारी थीम की शो थीम ये थी आज ये थी कि ये साबित करना है कि ये करप्ट आदमी जो है आजकल कहाँ टोकरी से माल आती है कमा रहा इनको। हाँ, ठीक है, ठीक है वो कर दिया ना साबित। अब मेरी Done. राय लोगी तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। सर, लेकिन आपने ये प्रूव किया कि जो लोग आपको ऐसे कहते हैं उनकी खुद भी कोई फॉलोवरशिप नहीं, आपको तो माशाल्लाह अच्छी खासी फॉलोवरशिप है। चले, अरे खैर, और आपने खुद भी यू आर कहा बीइंग कि- काइंड, यू आर बीइंग काइंड, बहुत शुक्रिया। आपने बता दिया इतनी टोकरियां नहीं आती, वो यानी थोड़ी बजाय बहुत इसके फ्रूट्स कि के लिए मैं, आती यानी थी। कि जब स्क्रीन पर टोकरी का सुन के पता नहीं घर जाके तो सर मैंने कहा जो बैक एंड पे चीजें सुबह ना हंसता लोगों हुआ को। मिलता और कहते कि सीनियर साहब ने दिल बर्दाश्ता होकर अल्लाह माफी। चलिए ये बताएं, जश्न किस चीज का नहीं, हो रहा सुनिए है? मेरी बात, एक दियानंदारी से अगर बात करनी है ना, हमारे यहाँ ये लफ्ज कहना ना, दिवालिया, रियासत का दिवालिया होना जितनी खौफनाक बात है, बिल्कुल खुदा के लिए हमारे यहाँ लोग उसको समझते ही नहीं हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ, आई विश कि आप मुझसे ये सवाल मुझे पता होता पहले। कल जो डॉन अखबार छपा है उसके, आपको पता है संडे एडिशन का EOS होता है, उसमें 2 सफ़हात पर मुश्तमिल खुर्रम हुसैन साहब एक इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज रिलेटिवली यंग, मैं उनका बड़ा गर्विदा हूँ अच्छा। इस वजह से कि वो मेरे जैसे इल्म माशियात के बारे में नाबलद इंसान को समझा देते हैं इतने मुश्किल बात। उन्होंने अपने word. मजमून का उन्वान ही ये रखा है कि पाकिस्तान अगर दिवालिया बिल्कुल। हो जाता, उसमें उन्होंने रोजमर्रा के उन्होंने फिर 2 वाकयात गिनवाए। वो चल भी रहा है स्क्रीन पे। उन्होंने कहा कि इस साल के आगाज में, आपको याद है जनवरी में 13 घंटे के लिए बिजली गई थी, सिर्फ 13 घंटे के लिए, और इंटरनेट जो हमारी ट्रैफिक थी दैट गॉट स्लो डाउन टू 50%। बिल्कुल। यदि एक पूरा दिन आधा दिन हो गया सिर्फ 13 घंटे बिजली जाने से। हाँ? ये याद है मुझे। उसके बाद इससे बहुत पहले जो है एक यानी पेट्रोल प्राइस यानी क्राइसिस आया था, व्हेन यू नो के नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल याद है। अभी 24 घंटे गुजरे थे तो एम्बुलेंस सर्विसेज बंद हो गई थी, ये खुर्रम साहब ने बताया हुआ। अच्छा, अब वो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे पास, उन्होंने ये बताया है कि पता है कि तेल पेट्रोल हम सिर्फ 15 दिन को जखीरा कर सकते हैं। अल्लाह माफ करे अगर हम दिवालिया हो जाते तो इसका मतलब क्या होता रियासत के तौर पर? वो 15 दिन है वो हमें राशन करना पड़ता। वो राशन से जब कहानी शुरू होती
तो आपको 8 बजे अगर मेरे साथ यहाँ पे शो करना है तो आप सुबह 8 बजे घर से निकलती, तब मैं यहाँ पहुंच पाती। और जब आप 1 या 2 लीटर दिलवा के पहुंच पाती। ये है कोई पेट्रोल दिवालिया। मिल बाकी अगर आप वैसे दिवालिया की बात करें तो पाकिस्तान का तो जेन्युइन गरीब आदमी है, जिसको हम अक्सरियत कहेंगे, ये जो हमारे भाई जो पीछे खड़े हैं कैमरों के, ये तो दिवालिया हुआ अरसा हो गया इन्हें। बहुत अरसा हो गया। ठीक है, जब वो आते ही अप्रैल में पेट्रोल की कीमतें यहाँ लगी। अब आम आदमी ये तो नहीं देखता है ना कि 6% वो कैसे बनाई। ठीक है, हाँ? तो वक्त खत्म हो चुका है हमारा। वैसे अरे वक्त खत्म हो गया। वक्त खत्म हो चुका है। वक्त प्रोग्राम का, हाँ, हमारा प्रोग्राम नहीं। का वक्त, अल्लाह आपको हमारे जिंदगी दे। प्रोग्राम का मेरे वक्त। बारे में कह सकते हैं आप ये, हाँ। अरे आमीन, सुभान अल्लाह। नहीं, आपकी हाँ, बात पे सुभान आमीन नहीं कह अल्लाह। रही आगे ना अंदर की मैं। नफरत यूं बाहर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये कहती कि अल्लाह ना करे हमारे प्रोग्राम का वक्त उस तरह से खत्म हो, लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका वक्त खत्म हो चुका है। आपसे फिर कल मुलाकात होगी नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।